हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बी हाइव में से एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इट इज़ अ बैलेड। अ बैलेड इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। हम ये पोएम पहले आपकी वर्कशीट नंबर 49 में पढ़ चुके हैं और ये जो पोएम है ये बैलेड की फॉर्म में लिखी गई है। बैलेड माने एक सॉन्ग या गीत जिसमें कि कोई कहानी सुनाई जाती है। आपने, मैंने, हमने अपने आसपास अपने दादा दादी नाना नानी से भी इस तरह की कहानियाँ सुनी होंगी, या हमने हिंदी की बुक में जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पोइट्री की फॉर्म में सुनी है, पढ़ी है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पोएम लिखी थी जिसमें लिखा गया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसी तरह की ये पोएम है जिसे बैलेड बोला जाता है। इस पोएम में आपको कुछ चीज़ें मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ। ये एक स्टोरी है जो कि नॉर्थलैंड के बारे में है। नॉर्थलैंड एक कंट्री है। ये देखिए, आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है कि नॉर्थलैंड कहाँ पर है। एक कंट्री है जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ठंड की वजह से दिन बहुत छोटे और रातें बहुत लंबी होती हैं, इतनी लंबी कि उन्हें सोकर नहीं बिताया जा सकता। वहाँ पे स्लेज नाम की एक गाड़ी चलती है जिसे रेनडियर्स चलाते हैं, जिसके बारे में आपने सेंटा क्लॉज की पोएम्स में भी पढ़ा है। हम कहते हैं सेंटा क्लॉज इज़ कमिंग अलोंग राइडिंग ऑन अ स्ले, है ना। तो ये स्ले गाड़ी है जिससे बर्फीली जगहों पर चलाया जाता है। तो नॉर्थलैंड में इस तरह की गाड़ी चलती है। अब तो चलती नहीं है इतनी, क्योंकि अब मोटर बाइक्स आ गई हैं बर्फ़ पर चलने वाली, लेकिन पहले इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता था। ये सेंट पीटर हैं जो इस पोएम के एक कैरेक्टर हैं जिनके बारे में ये पोएम है, और एक ओल्ड लेडी के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं ये पोएम अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये जो पोएम है अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इसमें बताया है, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। बहुत दूर की बात है। नॉर्थलैंड एक जगह है जहाँ दिन बहुत छोटे और रातें इतनी लंबी होती हैं कि जिन्हें सोकर नहीं बिताया जा सकता। where they harness the swift reindeer to the sleighs when it snow, जहाँ स्ले गाड़ी चलाई जाती है जब बहुत बर्फ़ गिर जाती है। and the children look like bears cubs इन देयर फ़नी फरी क्लोथ्स, बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे भालू के बच्चे हों। उनके फ़र वाले कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान के नहीं बल्कि भालू के बच्चे हों। वहाँ की एक फ़नी स्टोरी है, बड़ी क्यूरियस सी स्टोरी है जो कि मैं सुनाने जा रही हूँ। और मुझे नहीं लगता कि वैसे ये कहानी सच होगी, लेकिन इससे हमें एक लेसन मिलता है, तो मैं ये कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है जब सेंट पीटर वो घूमते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और उन्होंने घूमते घूमते जब वो बहुत थक गए, उपदेश देने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और बहुत थक गए, तो उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। ऐसा एक घर था जिसका दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया, तो वहाँ एक औरत रहती थी। उसने दरवाज़ा खोला। वो औरत केक बना रही थी और केक की बहुत खुशबू आ रही थी। सेंट पीटर को बहुत भूख लगी थी, तो उन्होंने उससे कहा कि क्या वो उसे भी एक केक का पीस देंगी, बड़ा सा, या एक केक बनाकर देंगी। तो उस औरत ने बड़े अनमने भाव से केक बनाना शुरू किया, क्योंकि वो मना नहीं कर पाई। सेंट पीटर को कोई मना नहीं कर पाता था, मना नहीं कर पाई, इसलिए उसने केक बनाना शुरू किया और ये केक बड़ा सा बन गया। लेकिन वो इतना बड़ा केक उन्हें देना नहीं चाहती थी। अब उसने दोबारा केक बनाया। वो छोटा था लेकिन उसे वो भी बड़ा लग रहा था। फिर उसने दोबारा केक बनाया। अब वो इतना पतला था लेकिन उसे वो भी बड़ा लग रहा था। अब ये देखकर सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उससे कहा कि इस घर में
जहाँ की तुम सब सुख सुविधाओं से रह रही हो, अच्छा खाना खा रही हो और गर्मी में रहती हो इतनी ठंड में भी, और तुम में इतना भी दया का भाव नहीं है कि तुम एक किसी को कुछ खिला सको। अगर कोई भूखा तुम्हारे घर पर आया है तो तुम्हें इंसान के रूप में जीने का और रहने का कोई हक नहीं है। और गुस्से में सेंट पीटर ने उसे श्राप दे दिया, और उस श्राप की वजह से वो जो थी औरत, वो एक वुड पैकर में बदल गई। वुड पैकर ऐसा एक पक्षी होता है जिसे हम हिंदी में कठफोड़वा भी कहते हैं। वो वुड पैकर के रूप में बदल गई और वो उस घर से अपने जो चिमनी लगी थी उससे ऊपर उड़कर चली गई। और तब से आज तक हम जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं तो वहाँ के जो पेड़ हैं नॉर्थलैंड के, वहाँ पे एक वुड पैकर इस तरह बैठा हुआ मिलता है, जो कि लकड़ी के ऊपर चोंच मार मार कर अपना घर बना रहा होता है और खाना भी इकट्ठा कर रहा होता है। तो ये कहानी है जो कि हमें इस कविता से पता चलती है, सुनाई गई है। और इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी अगर हमसे कुछ मांगता है और तो हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे ये क्यों दें या ना दें, बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो बेटा, ये हमने जो पोएम है अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड पढ़ी थी। आपने भी अपने घरों में इस तरह की फोक टेल्स ज़रूर कुछ ना कुछ सुनी होंगी। उन्हें अपने दादा दादी, नाना नानी से इस तरह की जो कविताएं हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती हैं, या इस तरह की कहानियाँ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सच्ची हैं या झूठी हैं। ज़रूरी क्या है, इनका मैसेज, इनको सुनाने का कारण यही है कि इनसे हमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मिलते हैं। तो आपकी पोएम अभी कंप्लीट हो गई है। इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करने के लिए अभी दूंगी।